जय मूल्यवासी। जय मूल्यवासी। मैं रेखा पंडित, राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ की मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आज माता सावित्रीबाई के जन्म जयंती पर जो इस डरहा गांव में ग्रामवासियों और यहाँ के जितने भी साथी लोग हैं ऑर्गेनाइज किए हैं उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारा जन्म जयंती हमारे जितने महापुरुष हैं, अगर मैं उनका जन्म और मरण मनाने लगूंगी तो फिर दिन जो है साल का 365 दिन जो होता है वो भी कम पड़ जाएगा। इतना हमारे महापुरुष हमारे लिए संघर्ष किए हैं। तो माता सावित्रीबाई एक अहम अंग है जो हमें समझना होगा। माता सावित्रीबाई फूले हमारे राष्ट्रमाता हैं और उनके 3 जनवरी 1831 में उनका आगमन हुआ था, इस धरती पर जन्म हुआ था। और वो दिन हमारे लिए और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके हमारी महिलाओं के लिए, क्योंकि को बढ़ाइए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं को शोषण से ही जूझना पड़ता था, उन पर अत्याचार उत्पीड़न होता था और उस अत्याचार और उत्पीड़न को झेलती हुई हमारी माता सावित्रीबाई फूले आज गौरवशाली इतिहास को रच करके हमारे बीच हमारे जैसे सैकड़ों हजारों लाखों महिलाओं को एक सुनहरा भविष्य दिए हैं। और उस सुनहरे भविष्य को लेकर के हम लोग आज इस मंच पर बोलने के काबिल हुए हैं। तो क्या मैं आप लोगों के बीच जो भी बताने जा रही हूँ ये कोई राम कथा नहीं है, ये कोई रहीम कथा भी नहीं है, ये महाभारत नहीं है और ये रामायण भी नहीं है। तो इसलिए हे माताओं, आप इस देश की जननी हैं और आप में वो अद्भुत शक्ति है। वो अद्भुत शक्ति क्या है? आप बेटा को भी जन्म दे सकती हैं और आप एक बेटी को भी जन्म दे सकती हैं। वो अद्भुत शक्ति आप में है। तो उस अद्भुत शक्ति को मैं नमन करती हुई मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में ही माता सावित्रीबाई फूले के बारे में आप लोगों से रूबरू कराना चाहूंगी, क्योंकि माता सावित्रीबाई फूले 9 साल की एज में उनका शादी होता है और हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जो उनके साथ होता है, उस समय राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले 13 वर्ष के थे और माता सावित्रीबाई फूले 9 वर्ष की थी। और दोनों ने अथक प्रयास किए और हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने माता सावित्रीबाई को पढ़ाने का काम किया और पढ़ा लिखा करके उन्होंने समाज में भेजने का काम किए थे। और सर्वप्रथम वो हमारी बालिकाओं को पढ़ाने के लिए, हमारी महिलाओं को पढ़ाने के लिए वो सर्वप्रथम शिक्षिका सावित्री माताबाई फूले थी। क्योंकि जब हमारे समाज में माता ने पढ़ाने के लिए हमारे बच्चों को आती थी तो हम में से जितने भी हम आज बैठे हुए लोग हैं और हम जो उस समय ब्राह्मणी व्यवस्था से ग्रसित हमारे लोग थे, वही लोग हमारे ही बच्चे को पढ़ाने के लिए आती थी और हमने ही उनको इज्जत देते
सामने में खाना मेरा बेकार हो गया है। वो हमारे समाज के बारे में सोच रही थी। फिर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखे कि उनका तो रोटी जल गया, तो बोल रहे थे क्या हुआ सावित्री बाई, क्या क्या तुम सोच रही हो, क्या ऐसा बात हो गया जो तुम सोच रही थी, सोच में मगन हो कि खाना भी खत्म हो गया। तो बोली मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा समाज कब तक मूर्ख बना रहेगा, कब तक वो समझ में उनको नहीं आएगा। हमें ये समझ में नहीं आता, जब मैं समाज में जाती हूँ तो गोबर और कीचड़ फेंकते हैं और अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं देते। तो ज्योतिराव फूले ने उन्हें बताया कि देखो 2 साड़ियाँ, एक कपड़े तुम अपनी बैग में रख लिया करो और दूसरे कपड़े पहन करके जाया करो। तो माता सावित्री बाई फूले ने एक कपड़े को अपने थैले में रखती थी और रास्ते में जो गोबर कीचड़ कादो जो उनको पड़ता था और वो जाकर के जब वो खराब हो जाता था, कपड़े गंदे हो जाते थे, फिर स्कूल में बदल करके उन कपड़ों को और फिर से बच्चे को पढ़ाने का काम करती थी। और जब रास्ते में आती थी तो फिर वही हाल होता था। इस तरह का सिलसिला उन पर चलता रहा। फिर ब्राह्मणों को लगा कि अरे ये तो इतना भी सहन नहीं कर, ये तो चल पड़ी, अब ये तो कारवा इनका चल पड़ा, निकल पड़ा, अब ये मानने वाली नहीं है। तब उन्होंने एक साजिश रचा और वो साजिश ये था कि उनके जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के पिता जो थे गोविंदराव, उनके घर जाने का काम ब्राह्मणों ने किया और बोला ए गोविंदराव तुम समझ जाओ, अगर इस समाज में तुमको रहना है तो अपनी पुतौह को संभाल लो, क्योंकि तुम्हारी जो बधू है, पुतौह है, वो वहाँ जाकर के रासलीला करती है, वो पढ़ाती नहीं है, वहाँ पर वो रासलीला करती है। इस तरह का लांछन हमारी माता सावित्री बाई पर ब्राह्मणों ने लगाया और लगा करके कि कोई ऐसा पिता होगा जिसकी अपनी बेटी और पुतौह पर अगर चरित्रहीन का आरोप लगाएगा तो अपनी पुतौह को या बेटियों को घर से निकलने दीजिएगा। आप लोग में से कोई ऐसा है? कोई नहीं है जो अपनी बेटी को घर से निकलने के लिए दे और अपनी पुतौह को घर से निकलने के लिए दे। तो गोविंदराव ने अपने बेटे से कहा देख बेटा, सामाजिक का उत्थान बहुत हो गया, तुम घर बैठ जाओ और हमारे जो समाज में जो हमारा बदनामी हो रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अपनी पत्नी को भी संभाल लो, दोनों पति पत्नी, या तो समाज को अगर चलाओगी, समाज में अगर पढ़ाने लिखाने के लिए जाओगी तो घर को छोड़ना पड़ेगा। तो उस समय राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और माता सावित्री बाई फूले ने दृढ़ संकल्प लिया और दृढ़ संकल्प लेकर के उन्होंने कहा ए पिताजी, हम आपका घर छोड़ना मंजूर करेंगे, लेकिन हम अपने समाज को छोड़ना नहीं मंजूर करेंगे, क्योंकि हमारा जो समाज है वो गर्त में डूबा हुआ है, वो शिक्षित नहीं है, वो अनपढ़ है, उन्हें सोचने और समझने की शक्ति नहीं है और वो जानवर से के बदतर जीवन को जी रही है और जी करके वो अपने आगे बढ़ रही है। तो ये हमारा माता सावित्री बाई फूले ने बहुत सारे कष्ट को सह करके आगे आए। जब आगे आए तो आज के डेट में मैं उनकी गाथा को गा रही हूँ। उनकी गाथा को गाने का मेरा मेन पर्पस यही है, क्या आज मैं शिक्षित हूँ, आज हमारे लोग शिक्षित हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने जो हमारे साथ चाल चला उस चाल को हमें समझना होगा साथियों, क्योंकि हमारे जो आज हमारी यहाँ पे महिलाएं हैं, अगर महिलाओं के बारे में मैं नहीं बताऊंगी तो हमारे यहाँ आने का कोई मकसद नहीं, हम कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज जो हमारे साथ अन्याय और नाइंसाफी हो रहा है, क्या कितने घरों में टीवी और बजा होगा, कौन से महिलाएं हैं जो टीवी देखती होंगी, जरा हाथ उठाकर हमें बता दें। सारे के सारे घर में टीवी होगा, सारे बच्चे सीरियल देखते होंगे, ये सीरियल नहीं तो कुमकुम भाग्य सीरियल जरूर देखते होंगे, उनको जरूर पता होगा कि कुमकुम भाग्य में
कौन सा डिजाइन का ब्लाउज पहना जाता है, ये हमारी माताएं सबसे ज्यादा देखती हैं। और जब हमारी माताएं घर से निकलती हैं तो क्या देखती हैं, हमारी बेटियां जब घर से निकलती हैं तो क्या देखती है, मम्मी उसका फ्रॉक बहुत अच्छा है, उस सीरियल में ये लॉन्ग ड्रेस था वो बहुत अच्छा था, हमको चाहिए। वहाँ जो है हमारी महिलाएं जो है वो कहती है कि ये डिजाइन जो है ब्लाउज वो बहुत अच्छा था, लेकिन इसके पीछे आज का जो डेट में हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ जो दोहरी चरित्र खेला जा रहा है, मैं उसे समझ नहीं पाती। मैं हाल फिलहाल में बताना चाहूंगी, आज माता सावित्री बाई की 3 जनवरी हम लोग जयंती दिवस मनाते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने आज का डेट काला दिवस के रूप में मनाता है। क्यों? इसका पीछे क्या राज है? आप लोग बहुत सारे पेपर पढ़े होंगे और पता होगा, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको, क्योंकि 2012 में एक निर्भया कांड हुआ था और उस निर्भया कांड का जो हमारे लोग, बहुत सारे देश के लोग जानते थे निर्भया कांड। सुनिए, जो निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया कांड के दिन हमारी महिलाओं के साथ 325 लोग, बेटियों के साथ 325 महिलाओं के साथ उस दिन रेप हुआ था, लेकिन सिर्फ एक महिला, एक निर्भया ही क्यों, जिसका कोर्ट में केस गया, निर्भया का ही क्यों केस लिया गया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। 325 महिलाओं को क्यों नहीं केस लिया गया? क्योंकि हमारे लोग जो थे बहुजन थे, और उसको 3 जनवरी को काला दिवस के रूप में वो लोग मनाता है। इसलिए कौन ने किया कि हमारे लोग माता सावित्री बाई फुले का जो जयंती मनाते हैं 3 जनवरी को, और वो निर्भया कांड को ला करके उस डेट को उछाला और उछाल करके काला दिवस के रूप में वो लोग मनाता है। और ये बहुत सारी मार्ग की बात है। आप लोग, हमें माता सावित्री बाई का जन्म जयंती मनाना मकसद नहीं है, हमें आपके बीच समाज में आकर कुछ रूबरू होना भी हमारा मकसद है, क्योंकि आप सब बाहर में रहते होंगे, देश प्रदेश में जाकर के हमारे भाई लोग खटते हैं, और खटने के बाद वहां से जब लॉकडाउन का मामला जब आया और उस लॉकडाउन में हमारे लोग मूली गाजर की तरह मारे गए, क्या वहां पर कौन सी सरकारें थी? और जब हमारी माता एवं बेटियों को जब अपहरण हुआ और बलात्कार किया गया, और बलात्कार करके उसे ये भी नहीं होने दिया, केस को अंकित भी नहीं होने दिया, यहाँ तक कि उस डेट में मात्र 68 दिन में ही हमारी माताएं एवं बहनों के साथ, बेटियों के साथ, जानते हैं कितने केस आया? मात्र 68 दिन का रिकॉर्ड है। 3,25,000 केस बलात्कार का हुआ। आखिर हमारा जो श्रेय है, हमारे जो लोग हैं शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं एक तरफ, और दूसरे तरफ बलात्कारी लोगों को चुन चुन करके सरकार में बैठाने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने माता सावित्री बाई फुले और ज्योतिराव फुले से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके एक सुनहरा संविधान दिए। इसलिए सुनहरा संविधान दिए कि हमारे लोग जो जानवर के जीवन जी रहे हैं, वो एक मनुष्य की जीवन जीने का काम करेंगे, उन्हें एक आजादी मिलेगी, और हमें आजादी भी मिला। लेकिन ब्राह्मणों ने आज धीरे धीरे करके एक एक कानून को अलग कर रहा है, और अलग करके उस रीढ़ की हड्डी को मिटाने का काम कर रहा है। कभी जब हमारी कहता है सरकार कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब हमारी बेटी घर से निकलकर IAS बनने का काम करती है, डॉक्टर बनने का काम करती है, तो उसे बलात्कार किया जाता है, सामूहिक रेप किया जाता है, और सामूहिक रेप करके उन्हें
का अधिकार दोनों दिए हैं और दोनों दे करके हमें समाज में स्थापित कर दिए। और जब हमारे देश के लोग यहाँ से, जब हमारे समाज से लीडर जब जाने लगे, हमारे समाज की उत्थान जब होने लगी, तो हमारे बीच ब्राह्मणों ने एक ईवीएम ला करके और ईवीएम को हम लोगों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। आज आप जानते होंगे कि बहुत सारे किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं और बैठ करके वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं। तो इसके बारे में सोचने का काम कौन करेंगे? हम और आप करेंगे। इसलिए हम और आप करेंगे क्योंकि हमें शिक्षा मिला है। हमारे माता सावित्रीबाई फुले के द्वारा जो हमें शिक्षा मिला है, उस शिक्षा को हम सदुपयोग करेंगे और सदुपयोग करके अपनी कलम को अपना हथियार बनाएंगे और बना करके हम जो कुरीतियों वाले सरकार हमारे देश में बैठे हुए हैं, उसको हटाने का काम करेंगे। यही मैं अपनी माता एवं बहनों से अपेक्षा करती हूँ और यही आशा और विश्वास करती हूँ कि इस समाज से जो हमें मिल रहा है वो अपने आप में प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का काम करें और साथ और सहयोग करें। यही हमारा आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय मूलवासी, जय माता सावित्रीबाई फुले। बहुत धन्यवाद।